सभी को नमस्कार। आज हम लोग पीएन संधि डायोड का उपयोग करके एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है रेक्टिफायर, यानी कि हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे। और रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर यानी कि दिष्टिकारी रेक्टिफायर इसे हम लोग कहते हैं। ये रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करना। ये दिष्टिकारी का उपयोग करके दिष्टिकारी का यूज हम लोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। और ये दिष्टिकारी एक ऐसी युक्ति है जो पीएन संधि डायोड का उपयोग करके बनाया गया है। और ये दिष्टिकारी दो तरह से होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टिकारी और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। एसी को डीसी में अगर परिवर्तित कर रहा है तो एसी क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो एक निश्चित समयांतराल में अपनी दिशा को परिवर्तित करता है। जैसे मान लीजिए ये करंट है और ये धनात्मक हाफ चक्र जाएगा, उसके बाद अपनी दिशा को आधा चक्र चलेगा, उसके बाद अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगा, ये निगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, फिर से ये क्रम इस तरह से लगातार चलता रहता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि एक समय में अपनी दिशा को एक बार ऊपर की ओर जा रहा है और एक बार नीचे की ओर आ रहा है, यानी अपनी दिशा को परिवर्तित जो कर रहा है वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगा। और दिष्ट धारा की अगर बात करें तो समय जैसे जैसे बीतता जाएगा ये धारा कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, अपनी दिशा में चेंज नहीं करेगी और ये कांस्टेंट बनी रहेगी। ये नियत होगी, ये धारा नियत होती है। वह विद्युत धारा जो अपनी दिशा को एक निश्चित समांतराल में अपनी दिशा को परिवर्तित करे वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और वह धारा जो एक निश्चित समांतराल में अपनी दिशा को परिवर्तित ना करे, यानी कि नियत रख करके चले, वो दिष्ट धारा कहलाती है। तो यही हमें एक ऐसी युक्ति बनाना है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर दे, यानी कि दिष्टिकारी बनाना है। और वो दिष्टिकारी में हम लोग डायोड का यूज करेंगे और एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। वो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और उस लो वोल्टेज के साथ हम लोग एक डायोड रखेंगे। डायोड को एक सिंगल डायोड होगा, एक डबल डायोड होगा। दो डायोड जब यूज करेंगे तो वो पूर्ण तरंग दिष्टिकारी होगा और एक डायोड जब यूज करेंगे तो वो अर्ध तरंग दिष्टिकारी होगा। दिष्टिकारी हम लोग बनाएंगे डायोड का उपयोग करके और ये डायोड के सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी कि डायोड इसमें यूज होता है। और ये दिष्टिकारी दो प्रकार के होते हैं और ये इसका काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। और हम लोग समझ लिए एसी और डीसी करंट होता क्या है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टिकारी, ये दिष्टिकारी दो तरह से होते हैं। दिष्टिकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टिकारी और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अगर आगे हम लोग, ये प्रत्यावर्ती धारा है, अब ये दिष्ट धारा में जैसे परिवर्तित करेगा तो ये एक बार हाफ साइकिल मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल नहीं, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, तो ये अर्ध तरंग दिष्टिकारी होगा। और पूरा फुल तरंग दिष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरह से एक दिशा में भेजने का कार्य करता है। मतलब धनात्मक है तब भी प्लस में मिलेगा और ऋणात्मक है तब भी ये प्लस में, यानी धनात्मक हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा इसमें भी। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल में
रिजल्ट नहीं देता है और इसमें डायोड ओपन हो जाता है जो कि करंट फ्लो नहीं करता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ये धनात्मक हाफ साइकिल मिलेगा, ऋणात्मक नहीं मिलता है और सिर्फ इसमें धनात्मक मिलेगा। और इसमें दोनों हाफ साइकिल ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल भी देगा धनात्मक और नेगेटिव हाफ साइकिल भी धनात्मक देता है। तो ये इस तरह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा और ये फुल वेव रेक्टिफायर होगा। अब इनका निर्माण हम लोग करते हैं कि एसी से डीसी में परिवर्तित ये कैसे करता है और इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वर्किंग देखते हैं ये किस तरह से होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये दृष्टिकारी का फर्स्ट पार्ट है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इसको समझते हैं हम लोग। ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको यानी कि हम लोग कहेंगे ये कुछ नहीं है, अन्योन प्रेरण है। और अन्योन प्रेरण का सिद्धांत थोड़ा सा समझ लें तो एक कुंडली दो कुंडली संपर्क में लाई जाती है, एक कुंडली में स्थायी धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण दूसरे में अपने आप धारा उत्पन्न होती है फैराडे के नियम से। दूसरे में वैद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और ये परिपथ पूर्ण होता है तो इसके कारण ये धारा प्रवाहित होती है। तो ये होता है अन्योन प्रेरण। और इसमें ये इनपुट है, इनपुट यानी कि ये निवेशी वोल्टेज और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत वोल्टेज। इनपुट और ये है आउटपुट। और ये डायोड का पी प्रकार का अर्धचालक है और ये एन प्रकार का अर्धचालक है। यहाँ ये जो बैटरी उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए जो धारा आ रही है इसका ये सिरा ए है और ये सिरा बी है और ये प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग दे रहे हैं उसका ये इनपुट है, ये इनपुट है। ये इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा जा रही है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये अर्धचक्र एक बार धनात्मक अर्धचक्र जा रहा है और एक बार ऋणात्मक अर्धचक्र जा रहा है। तो यानी दो केसेस मिलेंगे, धनात्मक अर्धचक्र और दूसरा मिलेगा ऋणात्मक अर्धचक्र। धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र। अब इसमें अगर बात करें कि यहाँ ये बिंदु ए है, मतलब विभवांतर विभव है, ए सिरा है और ये बी सिरा है। यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो ए से अभी बी फ्लो कर रहा है, उसके बाद अपनी पोलरिटी चेंज करेगा। एक चक्र जैसे आधा चक्र कंप्लीट करेगा वो अपनी पोलरिटी चेंज कर देगा, वो बी से लेकर के ए तक आ जाएगा। और अभी ये जो वोल्टेज है ये ए धनात्मक है और बी ऋणात्मक है। और अगर ए को धनात्मक लें और बी को ऋणात्मक लें तो हम देख रहे हैं कि ये जो डायोड होगा, हम देख रहे हैं कि अगर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये डायोड का P प्रकार का अर्धचालक धनात्मक टर्मिनल से और ये N प्रकार का अर्धचालक ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसका मतलब अब ये डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में, यानी कि अग्र अभिनत में होगा। और अगर ये अग्र अभिनत में है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो ये जो डायोड होगा वो अग्र अभिनत में होगा। अग्र अभिनत में होगा तो धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो आधा चक्र ये देगा इस तरह से, धनात्मक आधा चक्र। और इसमें अगर बात करें ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए तो जैसे ही आधा चक्र कंप्लीट होगा तो ये अपनी पोलरिटी चेंज कर लेगा। ठीक है, ये पोलरिटी चेंज करेगा तो अब ए माइनस हो जाएगा और बी प्लस हो जाएगा। जैसे ही अपना पोलरिटी चेंज करेगा ए ऋणात्मक और बी धनात्मक होगा। और ए ऋणात्मक जो ही होगा
यहाँ ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ए जैसे ही ऋणात्मक हुआ और बी धनात्मक होगा, बी धनात्मक होगा तो ये माइनस है, ये ऋणात्मक डायोड के पी प्रकार के अर्धचालक से ज्यों ही जोड़ा जाएगा वो तुरंत ये पश्च अभिनत में आ जाएगा, यानी रिवर्स बायस इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, इसका मतलब करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो ये जो डायोड होगा वो पश्च अभिनत में होगा, ये जो डायोड होगा वो पश्च अभिनत में होगा, इसका मतलब धारा प्रवाह नहीं होगा, ये करंट इसमें जीरो होगा। इसका मतलब ये आधा चक्र तो मिला, लेकिन जो ही निगेटिव हाफ साइकिल में जा रहे हैं वो करंट जीरो हो गया। फिर धनात्मक अर्ध चक्र में जाएंगे तो करंट मिलेगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये करंट मिलेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी पोलरिटी बदलता है ये एसी, और डीसी में क्या होगा, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए वैल्यू जीरो हो जा रही है और धनात्मक अर्धचक्र के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब हर क्षण ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये एक निश्चित समय बाद एक ही दिशा में अपनी पोलरिटी को चेंज नहीं कर रहा है, और वह विद्युत धारा जो अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता है वो दिष्ट धारा कहलाता है। अब ये जो आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो आउटपुट मिलेगा इनपुट का, ये जो आउटपुट है अब ये डीसी में परिवर्तित हो जाएगा। और ये था एसी और ये है डीसी। और हमारे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में इसमें एक ही डायोड यूज काम में लाते हैं, और ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित कर दिया। इसका वेवफॉर्म अगर ड्रा करें, इस हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर वेवफॉर्म ड्रा करें तो ये किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। ये हमारा इनपुट है, इनपुट मतलब निवेशी वोल्टेज, और इसका जो वेवफॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है। तो ये आउटपुट अगर देखा जाएगा, ये हमारा जो होगा वो आउटपुट होगा, और यहां हम देख रहे हैं कि ये धनात्मक अर्धचक्र है और ये ऋणात्मक अर्धचक्र है। धनात्मक अर्धचक्र में ये वैल्यू तो देता है, करंट फ्लो होता है, तो ये धनात्मक अर्धचक्र मिलेगा। लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र में ये हाफ वेव रेक्टिफायर करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए नियत होता है। फिर ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए देगा, फिर आगे चल के वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये इसका तरंग रूप होगा, ये तरंग रूप है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी का तरंग रूप बनाइए, तो हम लोग ये वेवफॉर्म बनाएंगे इस तरह से कि ये इनपुट होगा और आउटपुट हमें धनात्मक अर्धचक्र के लिए मिलेगा, और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में कार्य करता है, क्योंकि ये ऋणात्मक जो ही पी प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाएगा वैसे ही ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी है। अब आगे हम लोग समझते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। रेक्टिफायर का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ये फिगर होगा, इसमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक ही डायोड काम में लेते हैं, एक डायोड यूज होता है, और इसमें डबल डायोड यूज होता है, डायोड D1 और डायोड D2। और कुछ भी नहीं चेंज होगा, वोल्टेज जो निवेशी है निवेश करेंगे, और जो निर्गत होगा आउटपुट होगा वो हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे। और हमारा जो इनपुट होगा वो एसी होगा, ये एसी करंट है, और इसी एसी करंट को हमारा जो रेक्टिफायर है वो डीसी में परिवर्तित करेगा। और रेक्टिफायर यहां लिख सकते हैं कि ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है इस तरह से। तो ये D1 D2 दो डायोड है, और फिर से वही काम में लेंगे कि एक धनात्मक अर्धचक्र के लिए और दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र, क्योंकि ये इनपुट है, ये दिया जा रहा है, ये निवेश किया जा रहा है, और निवेश किया जाएगा तो ये यहाँ से करंट चलना शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। तो इसका जो कालांतर होगा यहाँ तक आएगा, ये π/2 होगा,
और यहाँ तक आएगा तो ये पाई होगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल चलता रहेगा। तो ये दो चक्र मिलेगा, एक धनात्मक अर्धचक्र और दूसरा इसमें भी मिलेगा ऋणात्मक अर्धचक्र। दो चक्र की बात होगी, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस तरह से देखेंगे कि ये जो ए है, बिंदु ए, और ये जो बी है, ये ए धनात्मक जब है, ए का धनात्मक सिरा है, ये समझ लीजिए ए और बी एक बैटरी है, जो इसका एक पोल है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये पोल्स है। तो एक बार ए प्लस होगा और बी माइनस होगा तो क्या घटना घटित होगी, तो हम लोग देखेंगे कि ये डायोड का धनात्मक टर्मिनल जो ही P का पॉजिटिव से जुड़ा जाए वो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में होगा। वहां करंट अगर फ्लो कर रहा है, वो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये इस तरह से कि यहाँ D1 काम में आएगा। ये D1 के कारण I प्रवाहित होगा और D2 देख रहे हैं, D2 का ये P प्रकार का अर्धचालक, ये P, ये N, P जैसे माइनस से जोड़ा जाएगा ये रिवर्स बायस में होगा, और यहाँ जो ही रिवर्स बायस में होगा ये ओपन सर्किट की तरह भांति व्यवहार करता है। ओपन सर्किट जैसे ही होता है वहाँ करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब डायोड D2 के कारण जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा। इसका जो वेवफॉर्म बनेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो करेगा और Y से लेकर के इसका जो डायरेक्शन होगा, इस तरह से कह सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा वो Y से X की ओर होगा। ये जो करंट का डायरेक्शन मिलेगा Y से X की ओर होगा। और यहाँ अगर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए बात करें तो ये जो A है, अब ये अपनी पोलरिटी को बदल देगा। ये AC करंट है, इसकी बहुत बड़ी खासियत यही है कि अपनी पोलरिटी हमेशा ये चेंज करता रहता है। तो अब ये पोलरिटी जैसे चेंज करेगा ये माइनस हो जाएगा और अब ये प्लस हो जाएगा, और ये जो ही ऋणात्मक होगा वो D1 P नेगेटिव से यानी ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब नीचे आते हैं, P पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी और ये इस तरह से ऐसे घूम करके Y से X की ओर फिर जाएगा। तो इसमें भी यहाँ देख रहे हैं A ऋणात्मक अब हो गया और B धनात्मक, तो डायोड D1 ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, और D2 के कारण करंट फ्लो करेगा, और ये करंट अगर फ्लो करेगा तो कहां से कहां तक, Y से X की ओर, Y से X की ओर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब D1 काम में आ रहा है, D1 के कारण धारा प्रवाहित हो रही है, तब भी दिशा Y से X की ओर है। जब D2 काम में आ रहा है, D1 काम में नहीं आ रहा है, तब भी Y से X की ओर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी दिशा को परिवर्तित कर रहा था। ये कैसे परिवर्तित करेगा, X से Y एक बार जाएगा, Y से इस तरह से दिखा सकते हैं, Y से X की ओर जाता है। ये AC करंट होता है। और यहाँ हम लोग जैसे ही डायोड लगाए हैं, 2 डायोड लगाए हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज किए हैं, वैसे ही Y से X की तरफ धनात्मक अर्धचक्र के लिए भी और Y से X की तरफ ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी। इसका मतलब ये अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं कर रहा है। जैसे फर्स्ट में जा रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जा रहा है। मतलब अपनी पोलरिटी को चेंज नहीं करेगा। और सबसे बड़ा खासियत यही है रेक्टिफायर का, और यही हमें चाहिए कि अपनी पोलरिटी को चेंज ना करे। ये Y से X की ओर और यहाँ भी Y से X की ओर। इसका मतलब हमें प्राप्त हो जाएगा अब ये DC, वह करंट जो अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता है, एक निश्चित समय अंतराल में वह DC करंट प्राप्त होता है। यानी कि ये जो करंट मिलेगा
डीसी मिलेगा, और फुल वेव रेक्टिफायर है तो पूर्ण तरंग मिलेगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा तो हाफ तरंग मिलेगा। तो ये इस तरह से एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका अगर हम लोग तरंग रूप ड्रा करना चाहें, वेव फॉर्म ड्रा करना चाहें, तो वो ड्रा कैसे होगा वो भी देखिए। और इस तरह से एग्जाम में पूछ भी सकता है कि ये वेव फॉर्म ड्रा करना हो, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वेव फॉर्म ड्रा कीजिए। तो आगे हम लोग ड्रा करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम लोग इसका तरंग रूप पढ़ लेते हैं कि तरंग रूप क्या होगा। वेव फॉर्म, इसका जो वेव फॉर्म होगा वो जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट यहाँ जो निवेश करेंगे इनपुट वोल्टेज, वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होगा और निगेटिव हाफ साइकिल भी होगा। अब इसका आउटपुट हमें निकालना है कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वही उसका तरंग रूप होगा। यहाँ देख रहे हैं ये आउटपुट है, और धनात्मक अर्धचक्र के लिए भी यक्ष से y की ओर करंट फ्लो कर रहा था आउटपुट, और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी यक्ष से y यानी कि धनात्मक अर्धचक्र ही फ्लो कर रहा था। तो इस तरह से ये परिवर्तित करेगा, धनात्मक तो देगा ही, ऋणात्मक को भी धनात्मक अर्धचक्र बना देगा। और अगर ये दिशा परिवर्तित कर रहा है तो ये एसी करंट होगा, और ये दिशा परिवर्तित नहीं कर रहा है तो ये डीसी करंट होगा। यानी हम लोग एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? दृष्टिकारी का उपयोग करके। ये मोबाइल चार्जर में भी हम लोग देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैक्सिमम एसी डीसी पर कार्यरत होते हैं, और हमारे घरों में जो बिजली आती है, करंट आता है, वो एसी होता है। और एसी को डीसी में जब भी परिवर्तित करना हो तो हमेशा याद रखेंगे कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर दो तरह से होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और यही रेक्टिफायर हमारे मोबाइल चार्जर में उपयोग में आता है, जो एसी को कम वोल्टेज करके डीसी में परिवर्तित करता है। यहाँ सेमीकंडक्टर का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और मैक्सिमम पूरा सिलेबस जितना भी था, लगभग मोर देन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब कुछ नए टॉपिक के साथ आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।